नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको यूपीपी ध्यान देंगे, आप लोग यूपीपी री एग्जाम के लिए मैं आपसे कहा था कि मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको मैथ एकदम इजी तरीके से और विस्तृत और शॉर्टकट दोनों लेके चलेंगे और मेरा ट्रिक बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आप लोग धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ये 7 क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, यह अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। अभी तो अनुपात के ही सिर्फ लिखे हैं, ये 7 क्वेश्चन का ये 14 क्वेश्चन हम कराएंगे। एक क्वेश्चन ये होगा, एक क्वेश्चन हूबहू मन से देंगे और उसको आप अपने मन से करने का प्रयास करिएगा। धैर्य के साथ वीडियो के साथ बने रहिए। जो लोग नए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो ऐसा इस प्रकार से डाल रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। प्यारे साथियों, ज्यादा हम समय नहीं गंवाएंगे, आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपके सिलेबस का यूपीपी जो री एग्जाम है, यूपीपी का जो सिलेबस मैथ का है मेरे साथी, यहां पर आपका अनुपात और समानुपात भी है। और अनुपात समानुपात में पहले इसलिए पढ़ाना चाहता हूं मेरे साथी, यदि अनुपात समानुपात आ गया आपको तो 3 से 4 चैप्टर आपके चुटकियों में उड़ने वाले मेरे साथी, उसमें दिक्कत नहीं होगी। यहां पर अनुपात समानुपात अगर सीख लिए तो आपको परसेंटेज से लेकर चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, साधारण ब्याज वगैरह, ये सब बहुत ही अच्छे ढंग से होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको अनुपात और समानुपात से क्वेश्चंस कराएंगे। यह आपका पहला वीडियो है, ध्यान देंगे। 2 से 3 या 4 वीडियो देखते हैं कितने वीडियो में एडजस्ट हो पा रहा है। जितने वीडियो में एडजस्ट हो जाएगा उतने में, मैं बहुत ज्यादा नहीं, ध्यान दीजिएगा। हर एक प्रश्न मेरा ध्यान से देख रहे हो आप लोग, हर एक टाइप का प्रश्न है, कोई टाइप छोड़ेंगे नहीं, सब टाइप एडजस्ट करते हुए एक एक प्रश्न लिखा हूं, एक एक प्रश्न मन से दूंगा और प्रैक्टिस के दौरान आप ये सॉल्व भी करेंगे। तो आइए प्यारे साथी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्र, ध्यान देंगे। यहां पर लिखा पहला क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर कितना है 3:2 तथा b अनुपात c बराबर कितना है 2:1 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे साथी ध्यान देंगे, इस टाइप के प्रश्न में पेन चलाने की जरूरत नहीं, ध्यान से गौर से देखो, जो हम बताना चाहते हैं आराम से देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। यहां पर देखेंगे a अनुपात b बराबर, ये 3 अनुपाते कितना है 2, अर्थात a रेशियो b इक्वल टू कितना 3:2 है। और यहां पर आप ध्यान से देख रहे हो तो b अनुपात c बराबर कितना है 2:1, अर्थात क्या b का मान यहां भी 2 है, b का मान यहां भी 2 है, और a का मान क्या है 3 है तो b का मान 2 है। यहां भी देखो b का मान 2 है तो c का मान क्या है 1 है। इसका मतलब a का मान क्या है 3 है, b का मान क्या है 2 है, तो c का मान 1 है। आप डायरेक्ट लिख दीजिए a और b में अनुपात, तो बोलो क्या आ जाएगा, a का मान कितना मेरे प्यारे साथी 3:3, b का मान कितना 2:1। क्लियर हो गया, c का मान 1 है। अब यहां पर देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन तो ये रहेगा, मैं मन से क्वेश्चन दूंगा, आप उसका जवाब दे देना। इसके बाद और सारे प्रश्न कैसे बनेंगे उसकी भी चर्चा होगी। धैर्य के साथ आप अंत तक बने रहिएगा तो मजा आ जाएगा भाई साहब, कहोगे इसमें तो कुछ दम ही नहीं था। तो प्यारे साथी, मैं मन से सवाल दे रहा हूं और आप करने का प्रयास करिएगा और देखिएगा कितना मजा आने वाला है। अब हमने यहां लिखा a अनुपात b बराबर, हमने लिखा 5:3, 5:3। यदि ऐसा है तथा लिखा, यदि लगा सकते हो उसमें दिक्कत नहीं। यदि a अनुपात b बराबर 5:3 तथा b अनुपात c बराबर, यहां पर मैं लिखा 3:1। यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे साथी, a अनुपात b बराबर 5:3 है तथा b अनुपात c बराबर 3:5। यहाँ a का मान 5, b का मान 3 है, यहाँ b का मान भी 3 है, यहाँ c का मान 1 है। तब बता दीजिए a अनुपात b
अनुपाते सी बराबर क्या लिखोगे मेरे प्यारे मित्र? क्या लिखोगे? ए का मान 5 है, बी का मान 3 है और सी का मान क्या है भैया? 1 है। यहाँ पर ये आपका अनुपात बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा? तो पहले क्वेश्चन का जवाब ये रहा, पहले से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने दिया और आपने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। अब यदि ये बता दीजिए, यहाँ पर अगर हम पूछ लें भाई साहब ए अनुपाते सी की वैल्यू बता दो सर जी, तो क्या करेंगे आप? ए का मान बोलो 3 है, हमने यहाँ 3 रख दिया। अब बताओ सी का मान क्या है? 1 है, तो हमने 1 रख दिया। तो ए और सी का अनुपात हो जाएगा 3 अनुपाते 1। क्लियर है? तो ए और सी का अनुपात हो जाएगा 3 अनुपाते 1। यदि आपसे ए और बी का अनुपात पूछे या उल्टा पूछे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे पलट के पूछ लिया जाए, बी अनुपाते ए बता दो भाई, बी अनुपाते ए हमको बताना है, तो बी का मान क्या है? 2 है मेरे मित्र। ए का अनुपात कितना है? 3 है, तो 2 अनुपाते 3 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अनुपात यदि समझ में आ गया तो अगला आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत ही इजी हो जाएंगे मेरे मित्र। अगर यहाँ से मैं पूछ लूँ कि भाई साहब सी अनुपाते आप ए बता दीजिए, तो क्या बताने वाले हैं आप? बोलो सी का मान 1 है, 1 रख दिया मेरे मित्र। यहाँ पर ए का मान 5 है, तो हमने 5 रख दिया। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पहले क्वेश्चन से जितने मैंने क्वेश्चंस और किए, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि ये क्लास कैसी जाने वाली है, ये क्लास कैसी लगी। आपको ज़रूर लिखना होगा, क्योंकि वही मैसेज आपका जो भी कमेंट्स आते हैं वही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है मेरे साथी। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहले प्रश्न का जवाब मिला, पहला प्रश्न हो चुका। यदि देखिए, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4 तथा बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 6 है, तो ए बी सी में अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे मित्र। यहाँ गौर से देखेंगे यदि आप, तो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर ए और बी का मान, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, लेकिन यहाँ बी और सी में बी का मान 5 है और सी का मान क्या है? 6 है। यहाँ पर बी का मान यहाँ पर सेम नहीं है, तब कहोगे साहब अब क्या करेंगे? यहाँ तो बी का मान सेम था, आपने कर गया। अब बताइए, यहाँ सेम नहीं है, तो अब देखिएगा मेरे साथी, अब आपका दोस्त ऐसा बताने वाला है कि आप चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, चाहे दुनिया का कोई भी सवाल हो, आप उसका जवाब आराम से दे सकते हो। धैर्य के साथ देखिएगा, आराम से ये जो पैटर्न बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये भी सवाल का जवाब दे देगा। कैसे देना है? यहाँ पर ए अनुपाते बी आपसे पूछा क्या है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। जो पूछा है उसको लिखो मेरे साथी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपने लिखा मेरे मित्र, ध्यान देंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखा। अब बताओ ए और बी में अनुपात क्या है मेरे मित्र? तो यहाँ पर 3 और 4 आता है, तो आपने लिखा 3 अनुपाते 4, बहुत आराम से लिख दिया। अब बताओ बी और सी में अनुपात क्या है मेरे मित्र? 5 और 6 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 और यहाँ लिखूंगा 6। क्लियर है? आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया भैया, ए और बी और सी का अनुपात चाहिए, तो ए और बी और सी का अनुपात ले लिया और आगे बढ़ाया। ए बी का अनुपात 3 अनुपाते 4 था, 3 अनुपाते 4 लिख दिया मेरे साथी। बी और सी में अनुपात क्या है? बी और सी में अनुपात है 5 और 6 का, हमने 5 और 6 इसके नीचे लिख दिया। आगे मत लिखना, गलत हो जाएगा मेरे मित्र। नीचे लिखा, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, मेरा एक फंडा अपनाइए, सवाल का जवाब ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथी। यहाँ पर आप एक ऐसे डॉटेड या ऐसे बॉक्स बनाइए, और बना इसलिए रहे हैं, आपको समझाने के लिए वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप सीख जाओगे तो आपको वक्त बहुत कम लगेगा। यहाँ जो 4 है इसको आगे बढ़ा दो, तो 4 यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ जो 5 है इसको इधर बढ़ा दो,
तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। मेरे मित्र ऐसे लाइन खींच दो और ए और बी और सी में अनुपात आ गया। ए बी सी का अनुपात आपके सामने होगा। बस इसका गुणा कर दो मेरे मित्र, गुणा कर दो आपस में, आपके सामने आंसर होगा 5 × 15 हो जाएगा। बोलो 5 × 15 हुआ। फिर आप लगाओ क्या अनुपात का चिन्ह, 5 चौके 20 हो जाएगा मेरे साथी। फिर इसके बाद अनुपात लगाओ चिन्ह अनुपात का, इसके बाद 6 चौके 24। क्लियर है? आपस में कट नहीं रहे भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात दूसरे सवाल का जवाब आया क्या मेरे साथी, क्या आया? ए और बी और सी का अनुपात 15:20:24 ये निकल के आया। अब बताइए, अगर यहां पर ए और सी में अनुपात पूछ ले तो ए का मान कितना है, 15 है, और बी का मान कितना है, 24 है। थोड़ा सा हम करना चाहेंगे, ए और सी का अनुपात अगर पूछे तो ए का मान 15 और सी का मान 24। बोलो कुछ कट पिट रहा है कि नहीं? जी हाँ, कट रहा है। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। आपको 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। हमेशा अनुपात काट के ही लिखा जाता है। जो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, गुणनखंड, उसको आप काट के लिखिए। अर्थात 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 24 होता है। तो इसका जवाब ये रहेगा। क्लियर है? अब कहोगे सर जी ये बताइए, आपको ये सवाल तो आपने ऐसे किया, क्या ये सवाल भी इसी तरीके से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे साथियों। मैं इसी मेथड से पहली सवाल का जवाब दूंगा। इसके बाद अब ये आपके दिमाग में रहे या ना रहे कि कॉमन है कि नहीं है, आप तो ये तो चीज़ जानते रहेंगे, इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। आइएगा, मैं लिखूंगा और उसके बाद पहले सवाल का जवाब इसी से दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, हमने लिखा क्या, ए बी सी में अनुपात पूछ रहा मेरे मित्र, ए और बी का अनुपात बोल दो। पहले सवाल में ए और बी का अनुपात क्या है, 3:2 है। बोलो साथी सही है कि नहीं है? इसके बाद क्या है, बी और सी का अनुपात बोलो। बी और सी का अनुपात है 2:1। हमने नीचे लिखा 2:1। आराम से कर दिया मेरे साथियों। यहां पर आप एक बॉक्स बनाएंगे, चाहे जैसा बॉक्स बना लो, बनाओ या ना बनाओ, लेकिन ध्यान देना ये संख्या आगे ट्रांसफर करनी है, ये संख्या इधर बढ़ानी है। जब इधर बढ़ा रहे हो मेरे मित्र तो 2 इधर आ जाएगा, इधर का 2 इधर आ जाएगा। बस आप मल्टीप्लाई कर दो, ए बी और सी में अनुपात आने वाला है। 2 गुणे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मेरे मित्र अनुपात का चिन्ह लगाओ। 2 × 2, क्यों 2 × 2 लिखा, क्यों ये लिखा, अभी मैं बता रहा हूं। यहां पर 2 × 1 हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा कि चूंकि ये 2 कॉमन है, कट जाएगा मेरे मित्र। यहां पर आया क्या, 3:2:1। बोलो ये आया है कि नहीं आया है? अगर आप गुणा भी कर देते ना मेरे साथी तो कोई दिक्कत ना होता। 3 दूनी 6 हो जाता, 2 दूना 4 हो जाता, 2 1 के 2 हो जाता। आप 2 से सभी काट देते। अनुपात हमेशा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, कट के हमेशा होता है मेरे साथी। तो मैंने गुणे के रूप में लिखा इसलिए कि आपको दिख रहा है ये 2 से काटा गया। क्लियर है? तो अनुपात हमेशा काट के ही लिखा जाता है। तो मेरे साथी आपको समझ में आ गया? तो बोलो, यह 2 प्रश्न हो चुके हैं। 2 प्रश्न के जरिए 4-6 प्रश्न आप कर चुके, कॉन्फिडेंस आ गया होगा मेरे साथी। अब मैं तीसरे प्रश्न की तरफ चलूं तो आप ध्यान देंगे मेरे साथी, यह अलग टाइप का है प्रश्न, थोड़ा सा क्या है, भिन्न है इससे, लेकिन कुछ हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक टाइप को टच करेंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको, मेरा ये वादा रहा। आइए सवाल को करते मेरे साथी। सवाल क्या है देखिएगा, ये सवाल नंबर 3 यहां पर कह रहा है, यहां पर देखिए ये कह रहा है 5a = 7b, मतलब 5 × a = 7 × b है नहीं लिखा, यहां पर लिखना चाहिए था, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, है तो होना चाहिए। है तो a:b का मान क्या होगा, a:b का मान क्या होगा? तो मैं देखिए आपको सिखा रहा हूं, ऐसा आपको बहुत ही जीवन में काम देगा। जब आप परसेंटेज पढ़ोगे, वस्तु और ये
हानि और लाभ पढ़ोगे तो वहाँ पर जब वस्तुओं को बेचा जाएगा, इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये फंडा बहुत अच्छा काम करेगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिएगा, ए का मान इस तरफ वाला होता है और बी का मान इस तरफ वाला होता है। अभी बेसिक से भी बता दूंगा। यहाँ पर ए का मान ए के बराबर क्या 7 और बी के बराबर 5, अर्थात क्या है, ए का मान उस तरफ वाला, बी का मान इस तरफ वाला, अर्थात ए का मान क्या हो जाएगा, बोलो 7 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा मेरे मित्र 5। इसका जवाब ये रहा। क्लियर है? बेसिक से करना। कभी भी ऐसा आ रहा है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे सर जी जो इस तरफ है, इस तरफ वाला मान उस तरफ का है और इस तरफ वाला इस तरफ का है। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो आइए आराम से करते हैं। यहां पर लिखा क्या मेरे दोस्त, 5a इक्वल टू क्या लिखा, 7b लिखा। अब आप बताइए, जिसे भाई बेसिक मैथ क्लियर है उसके लिए दिक्कत नहीं मेरे साथी। यहाँ पर ए है, हमने ए रखा, बोलो यहाँ पर गुणे में 7 है, 7 इंटू बी है, यहाँ इंटू छिपा होता है, तो बोलो ये उधर है, गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में आता है, बराबर के इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आता है। गुणे का भाग, भाग का गुणा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है मेरे साथी। जिन भाइयों को, जिन बहन को, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जिनको बेसिक की कमजोरी है मेरे मित्र, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। 10 वीडियो बेसिक का है मेरा, एकदम थोड़ी सी क्वालिटी लो है, उसकी फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाकर आप उसको देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लाइट वाइट की उतनी सुविधा नहीं थी, पहली बार वो बनाया गया था, इसलिए 10 वीडियो है। बोर्ड मास नियम भी उसमें सम्मिलित है, एचसीएफ एलसीएम पूरा सब कुछ पढ़ाते हुए आपको जोड़ से घटाना से हर एक चीज़ उसमें पढ़ाया हूँ मेरे मित्र। वहाँ से अपनी कमी दूर कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा तो आइए अब देखेंगे। बोलो ये ए है, बोलो ये गुणे में था, इस तरफ आया तो भाग में आ गया मेरे साथी। यहाँ पर 7 था और ये बोलो गुणे में है, बराबर को उधर भेजोगे तो बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा। बोलो दो ठू भिन्न बराबर हैं, अगर अनुपात में बदलना चाहो तो अनुपात में आराम से बदल सकते हो मेरे साथी। ए अनुपात बी बराबर, जैसे इसको अनुपात में बदल दिया वैसे इसको अनुपात में बदल दो। 7:5 आया कि नहीं आया, हो गई बात। आइए मेरे द्वारा सवाल दिया जा रहा है, आप करने का प्रयास करिएगा मेरे साथी, गलत तो नहीं होना चाहिए। एक एक प्रश्न दिया हूं और एक एक प्रश्न मैं मन से दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमने लिखा 6a इक्वल टू, यहां लिखा क्या लिख दिया मेरे साथी, यहां पर लिख दिया मान लो 5b। क्या लिख दिया, 5b। अब बता दो भाई साहब ए का और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो अब आप कहोगे ए का साहब 5 है और बी का क्या है 6। ए का क्या है 5 है और बी का क्या है 6 है। ध्यान देंगे आप लोग। तो आप ए का अनुपात बी से देखना चाहते हो तो ए का मान 5 है और बी का मान क्या है मेरे साथी 6 है। ये आंसर बन गया होगा। क्लियर है? बेसिक से करना चाहो तो a/b लिख दीजिएगा, 5/6 लीजिएगा, अनुपात में करेंगे तो अनुपात में आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आपकी आ गई होगी एकदम अच्छे से। मेरे साथी सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को 4 सॉल्व करते हैं। सवाल 4 क्या है मेरे साथी, यहाँ पर 4 कट हो गया थोड़ा सा। सवाल नंबर 4 देखेंगे मेरे साथी, यहाँ पर 4 क्या है, यदि देखिएगा ये दो चीज बराबर थी तो आपने दोनों चीजों को आराम से कर लिया, उसमें दिक्कत नहीं। अब देखिए हम हर टाइप के बता तो रहे हैं भाई साहब, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं मेरे साथी। मैं हर एक टाइप को कवर किया हूं, कोई छोड़ नहीं सकता। आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर जी दो चीज था तो दोनों का रेशियो तो ऐसे बना लिया। अब बताइए 3 चीजें हैं, ए और बी और सी हैं, तो बोलो अब क्या करेंगे, क्या ए का मान 3 होगा, बी का मान 5 होगा तो सी का मान क्या हो जाएगा। उसके लिए रामबाण दवा है मेरे साथी। यहां पर मैं लिखूंगा, इसके बाद बताऊंगा। 5a इक्वल टू कितना है, 3b है, इक्वल टू क्या है 4c है। मेरे साथी ध्यान देंगे, यहां पर लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। आराम से देखो, चाहे बराबर कर दो चाहे इसके नीचे लिख दो, उसमें दिक्कत नहीं। मैं बराबर लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ। मैं a का अनुपात जानना चाहता तो a का मान ढक लीजिए मेरे साथी। a का मान क्या करेंगे, हम ढक लेंगे मेरे मित्र। जब a का मान ढक लिए तो बोलो ये 3 बचा, ये 4, 4 तिहाई ये 12 होगा।
समझ में आ गया होगा। क्या किया, ए का मान लिखने जा रहा हूं तो ए को ढक लिया, बी के गुणांक में जो है सी के गुणांक में जो है उसका गुणा किया, 4 4 तिहाई 12 हो गया। अब बी का मान लिखने जा रहा हूं, बोलो तो बी का मान ढक लूंगा मेरे मित्र। जब बी ढक गया भाई तो ये 5 है और ये क्या है 4, 5 चौके कितना होगा मेरे मित्र, 20 हो जाएगा। अब बोलो मैं सी का मान लिखना चाहूंगा तो सी को ढक लूंगा कि नहीं ढकूंगा, बोलो तो ये क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 या 3 पचे 15। मेरे साथी यहाँ पर ए और बी और सी का अनुपात आ गया 12 अनुपाते 20 अनुपाते 15। क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, जब ऐसे बराबर हैं और ए और बी और सी में अनुपात आपको चाहिए तो मेरे साथी क्या करेंगे, ए का अनुपात चाहिए तो ए का मान ढक लो, 4 तिहाई 12 कर दो। बी का मान चाहिए, बी का मान ढक लो, 5 चौके 20 कर दिया। सी का मान चाहिए तो 5 तिहाई 15 आराम से हो गया। यहाँ ए और सी का अनुपात बता सकते हो, ए और सी का अनुपात 12 अनुपाते 15 हो जाएगा। 3 से कटने वाला 4 अनुपाते 5 तिहाई 15, 4 अनुपाते 5 आ जाएगा, आराम से कर सकते हो। तो क्या एक सवाल दे दिया जाए मेरे साथी, एक सवाल दे दिया जाए और उस सवाल का आप जवाब दे दो तो भाई कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका और ऐसे सवाल को कर पाएंगे, आपके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथी अब बता दीजिए, यहाँ पर यदि आपके पास दिया 5a, 5a से स्टार्ट था, चलो दूसरा कुछ दे देते हैं। यहाँ पर हमने दिया 3a, क्या दिया मेरे साथी 3a, और यहाँ दिया 2b और यहाँ दिया 7c। बोलो ऐसा दे दिया और आपसे पूछा है मेरे साथी a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, ए का मान ढक लो, ए का मान लिखने जा रहे, ए का मान ढको तो बी के गुणांक और सी के गुणांक 7 दूनी 14, 2 सते 14, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अब बताओ बी का मान चाहिए तो बी का मान ढक लो, 7 में 3 का गुणा, 7 तिरिक 21 या 3 सते 21, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो क्लियर है। सी का मान चाहिए भाई, सी का मान ढक लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे मित्र। अब जिसका मान पूछ रहा है आप जवाब दे सकते हो। ए बी सी में अनुपात आ गया, ये बराबर भी लिख सकते हो, यही चीजें, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए और सी में अनुपात पूछे तो ये क्या है 14 है, ये क्या है 6 है, 2 कट जाएगा भाई, ए और सी में अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे मित्र 14 अनुपाते कितना है 6, 2 से कटेगा 2 से 14, 2 तिहाई 6, 7 अनुपाते 3 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। बताओ मेरे मित्र 4 प्रश्न कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथ को आराम से समझाएंगे और जहां ट्रिक लगेगा ट्रिक लगाएंगे, जहां बेसिक होगा मैं बेसिक से समझाऊंगा मेरे साथी, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा रहा। बशर्ते ये कि आपका साथ चाहिए भाई, साथ चाहिए तभी तो साथ के साथ विकास होगा। आपका साथ आपका विकास। तो कुल मिला के क्या है, अब भाई टेंगे टेंगे वाला तो नहीं है कि टेंगे टेंगे वाला वीडियो चला रहे हैं और आपका आ जाएगा, आराम से पेन चलानी पड़ेगी भाई, तो ये बनेगा। आइएगा सवाल करते हैं। यहाँ पर 3 को मिट गया थोड़ा सा, तो चलिए, तो अब आप देखिएगा ये ऐसे प्रश्न एकदम इजी होते हैं भाई साहब, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं। ध्यान देंगे 4 टाइप के प्रश्न हो चुके हैं, 5वां टाइप आपका प्रश्न है और आपका अनुपात चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि ए बटे 2 है बराबर बी बटे 4 बराबर सी बटे 3 है, तो ए और बी और सी के अनुपात पूछ रहा है मेरे मित्र। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर जो ए का मान है ए के बटे में है वही इसका मान हो जाएगा, जो बी का मान है इसके बटे में है वही हो जाएगा, जो सी का मान है इसके बटे में यही हो जाएगा। इस सवाल को यदि अगर आप बेसिक से करोगे मित्र, मेरे ध्यान देना, यह लंबा जाएगा। के मान के किया जाता है, आराम से के का मान निकालो, उठा उठा के रख दो। हम तो कहते हैं मेरे मित्र सीधा सीधा लिख दो, ए के बटे में जो है वही उसका ए का हो जाएगा, बी के बटे में जो है वही बी का हो जाएगा, सी के बटे में जो है वही सी का हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्लियर हो गया होगा। बोलो मेरे साथी क्या किया, a के बटे में 2 था तो a का अनुपात 2 आ गया, b के बटे में 4 था तो b का अनुपात 4 आ गया, c के बटे में 3 था तो c का अनुपात 3 आ गया। अब आप बता दीजिए, अगर मैं सवाल दे दूं, मेरे साथी सवाल दे रहा हूं a अनुपात है। अच्छा ये बताओ, ये इस्माल लिखते लिखते आपकी आदत हो चुकी है, बताओ क्या कैपिटल लिखा जाए तो क्या दिक्कत है मेरे साथी? कैपिटल ए नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक्स वाई जेड पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमने दिया यहाँ पर 3 और बराबर किया, बोलो भाई b अपान हमने लिखा 4 इक्वल टू हमने लिखा क्या, c अपान क्या लिख दें, 7 लिख दें। तो बोलो इसमें रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? a अनुपाते b अनुपाते c इक्वल टू 3 अनुपाते 4 अनुपाते 7 हो जाएगा। इसमें कोई दम नहीं, एकदम हलवा है हलवा भाई। क्लियर हो गया होगा। तो आपका 5 सवाल हो गया, 5 टाइप से हो गया और 5 दूनी 10 सवाल से नहीं, लगभग 15 सवाल हो चुके होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा। चलिएगा आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। 7 सवाल है, खटाखट कर लिया जाए। अब बताइए साहब, ये रेशियो दिया a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 1/3 अनुपाते 5/6 अनुपाते 7/2 है, तो ए और बी और सी में अनुपात बता दीजिए सर जी। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर जो अनुपात दिया है उसको आराम से लिखिए। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी है, यहाँ पर जो अनुपात दिया उसको हम लिखना चाहेंगे सर जी। 2 अनुपाते कितना है, 3 है। अनुपाते कितना है मेरे मित्र, कितना है 5 अनुपाते 5 बटे कितना है 6 है, और अनुपात कितना है 7 बटे कितना है मेरे मित्र 2 है। यहाँ पर देखिएगा 2 अनुपाते 3, 5 अनुपाते 6, 7 अनुपाते 2 है। तो अब आपसे पूछ रहा है ए और बी और सी में अनुपात। यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको मैं ये सिखाना चाहूँगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यदि आपको एलसीएम आता है तो आप इन सवालों को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जो हर में देखो, ये भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में। ऊपर अंश होता है मेरे भाई, नीचे अंश हर होता है, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर। तो जो हर में लिखें 3, 6 और 2, इनमें से ध्यान दीजिएगा, इनका मुझे चाहिए क्या, एलसीएम। तो एलसीएम आपको बच्चों वाला आता होगा भाई। 3 और 6 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो 2, 3, अभी बता रहा हूँ शॉर्टकट मेथड, घबराओ मत, आराम से धैर्य के साथ बने रहिए। 2 तिहाई 6, 2 एक्के 2। अब बोलो 3 से कट जाएगा, बोलो कट गया कि नहीं कट गया? इसका एलसीएम 3 दूनी 6 आएगा, बोलो सही है। अब हम कहते हैं भाई साहब ये करने की जरूरत नहीं, तब फिर क्या कंपटीशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि आपको पेन चलानी पड़ जाए। तो भाई साहब अब देखिए, इनमें से कान खोल के आराम से सुनिए, इनमें से जो हर में हैं ये 3 और 6 और 2, जिंदगी में कभी भी जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, उस संख्याओं में से सबसे बड़ी जो संख्या है मेरे मित्र, उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 एक्के 6। अब वो 6 एक्के 6 एक बार पढ़ना पहले और देख लेना, अगर सभी से कट जाए तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा, अगर ना कटे तो 2 बार पढ़ना, वो भी ना कटे तो 3 बार पढ़ना, वो भी ना कटे तो 4 बार, ऐसे आगे बढ़ते रहिएगा। कटेगा जरूर, आराम से कट जाएगा, वही उसका एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पर 3 और 6 और 2 में सबसे बड़ा क्या है, 6 है। 6 का एलसीएम बोलो, 6 का पहाड़ा बोलो, तो 6 एक्के 6। मैंने 6 देखा, 3 से भी कट रहा है, 6 से तो कटेगा ही कटेगा। 6 का पहाड़ा ये 6 एक्के 6, तो 2 तिहाई 6। मेरा बल्ले बल्ले भाई, मेरा आ गया, क्या आया, एलसीएम आ गया 6। समझ में आया 6 एलसीएम। तो इसी एलसीएम से आप गुणा करेंगे, एलसीएम से आप क्या करेंगे मेरे मित्र, गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 एक्के 6, 2 तिहाई 6। तो मेरे मित्र आंसर आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4 हो जाएगा अनुपाते। अब बोलो 5 एक्के 5, यहाँ 5 आ जाएगा, और 7 तिरिक 21, 3 से 21 आ जाएगा। अर्थात क्या हो गया, ए और बी और सी में अनुपात आया, क्या आया मेरे मित्र, 4, 5 अनुपाते 21 आ गया। क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटी सी सवाल दे देते हैं, आप आराम से कर लीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या आया, इसका आंसर क्या आया भाई, 4 अनुपाते
5:21 आ गया। इसका जवाब मिल गया। आइए हम सवाल देते हैं, आराम से करिएगा मेरे साथी। A/B/C इज इक्वल टू क्या दिया, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे दे दिया 1/4 अनुपाते 5/8 ध्यान देंगे। अनुपाते अगर मैं दे दूं, क्या दे दूं, चलो ठीक है, हमने दिया 3/2 ऐसा दे दिया। आइए A/B/C में अनुपात दिया 1/4 अनुपाते 5 कितना 8 और क्या दिया अनुपाते 3/2 है। अब आप बता दीजिए इसका एलसीएम क्या आएगा। हर में जो है एलसीएम, तो भाई बड़ी संख्या 8 है। 8 के पहाड़े 8 1 के 8, 4 दूना 8, 2 चौके 8 आराम से कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए और बी और सी में अनुपात आपका बन गया। मेरे मित्र क्या बना, इसका एलसीएम 8 आया, 8 आया। 8 का गुणा 1/4 में कर दो मेरे मित्र, और यहाँ पर 8 का गुणा 5/8 में कर दो, और 8 का ही गुणा 3/2 में कर दो। आपका आंसर आपके सामने। 4 दूनी 8, 8 इक्के 8, 2 चौके 8। मेरे मित्र क्या आ गया, 1 दुक्का 2 भाई, बोलो सही है। 5 इक्के 5 हो गया मेरे साथी। 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 हो गया। ये आपका रिजल्ट बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे साथी। 6 प्रश्न हो चुके। अब आइएगा हम प्रश्न कराएंगे आपके 7वां और आखिरी प्रश्न, और आखिरी में कुछ बात बताऊंगा, सुन के जाइएगा मेरे मित्र, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6वां प्रश्न का जवाब मिला। अब आइए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गौर से देखिएगा, यदि A अनुपाते B, A का अनुपात B से है, तो देखेंगे यहाँ पर 3:2 है, तो कह रहा है इसका अनुपात इसका बराबर है या क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी बराबर लिख सकता था, यहाँ भी बराबर लिख सकता था, बराबर है मतलब क्या, या क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख सकता था। क्लियर है मेरे साथी। तो यहाँ पर अब बता दीजिए A का मान क्या है, 3 है, और B का मान क्या है, 2 है। तो मेरे मित्र यहाँ पर रखकर और उस वैल्यू को सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरामैन भाई साहब देखिएगा, थोड़ा यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, चलिएगा। तो A का मान बोलो 3 है, तो अब यहाँ पर 3 गुणे क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 गुणे, बोलो B का मान क्या है मेरे साथी, 2 है। यहाँ कोष्टक बंद कर दिया और अनुपात का चिन्ह लगाया। आराम से देखो, यहाँ पर 5 है, 5 लिखा, ये गुणे में A है, A का मान कितना है, 3 है, हमने गुणे 3 लिख दिया मेरे साथी। -2 गुणे, बोलो B का मान क्या है, 2 है, हमने 2 रख दिया। आराम से इसको सॉल्व कर लो। 3 त्रिका 9 आया, प्लस 2 दूना 4 आया। अब यहाँ पर देखेंगे अनुपात, अब यहाँ 5 तिहाई 15 माइनस 2 दूना 4। बोलिए भाई, यहाँ तक दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये वाला नहीं दिख रहा। चलिए, तो अब हम यहां पर नीचे दिखेगा नहीं, आपको हम यहां करा के दिखा दे रहे हैं। बोलो ये क्या आएगा, 3 त्रिका 9 आया मेरे साथी, 9 आ गया, और प्लस 2 दूना 4 आ जाएगा। ये कोष्टक बंद कर दें। देखिए 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, प्लस है बीच में, और ये क्या है, अनुपात का चिन्ह मेरे साथी। दूसरे कोष्टक में आ रहा है 5 तिहाई 15, बोलो सही है। 5 तिहाई 15 माइनस 2 दूना 4, बोलो सही है। अब आपका अनुपात निकलेगा 9 4 13, बोलो, और ये 15 में से 4 घटाओगे 11। तो मेरे साथी यहाँ पर आपका आंसर आ गया कितना, 13:11। ये रही सवाल आपकी, और ऐसे सवाल और भी बन सकते, इसमें दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। यहाँ पर और सवाल दे दिया जाए यदि, चलो अच्छा दे देते हैं, आप करके थोड़ा सा संतुष्ट हो जाइए। यहाँ पर A अनुपाते B थोड़ा सा सरल दे देते हैं भाई। यहाँ दिया 1:2 दिया, तो अब आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे पूछा, क्या पूछा, यहाँ पर 5A + 7B, 5A + 7B, और ये कोष्टक लगाया, और यहाँ और पूछ लिया क्या भाई, A और माइनस क्या लिखा, माइनस क्या लिखा, ये माइनस नहीं, यहाँ पर लिखा 10A, 10A, थोड़ा सा बड़ा कर दे, यहाँ पर देखो 10A लिखा, और माइनस क्या लिखा, 2B। बोलो इसका अनुपात क्या होगा। इसका मतलब क्या है भाई, A का मान 1 है, B का मान क्या है, 2 है। आइए रखते हैं, तो A का मान क्या है मेरे साथी, 1 है,
तो बोलो ए का मान 1 है और प्लस 7 इंटू बी का मान बोलो 2 है। आराम से सॉल्व करो मेरे साथी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सॉरी अनुपात का चिन्ह है। यहाँ पर क्या है 10 इंटू ए का मान बोल दो भाई, ए का मान 1 है और -2 गुणे बी का मान क्या है 2 है। आराम से सॉल्व कर लो। बोलो 5 1 5 और 7 दूनी 14, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ 10 1 10 -2 दूना 4। बोल दो भाई यहाँ पर 14 14 5 19 आ जाएगा। अनुपात यहाँ पर 10 में से 4 घटाओगे 6 आ जाएगा। तो आपका ये रहा सवाल। कैसा लगा आपका ये सेशन? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मेरे साथी। और ध्यान देंगे जो लोग प्लीज यार नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा मेरे साथी, ताकि कोई भी वीडियो इस प्रकार से डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो आप लोग ध्यान देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि कमेंट मेरे साथी, आपके जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए पॉजिटिव और एनर्जी के काम करते हैं। और आप इस सेशन को शेयर भी जरूर करिएगा। शेयर वेयर करके आप कुछ संख्याओं को जोड़ेंगे तो मैं थोड़ा सा और उत्साहित ढंग से आपको पढ़ा सकूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तो बोलो भाई जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।